अपने मोहल्ले संकट मोचन मार्ग पर एक तंग सी गली थी जहां पच्चर वाले रास्ते, टूटे खपरेलों वाले घर और गलियों में बहती बूढ़ी हवा हर आने जाने वाले को अपने किस्सों में खींच लेती थी। वहीं एक छोटा सा पुराने जमाने के ईंटों से बना मकान था, राम कुटीर। इसी घर में रहती थी कहानी की नायिका मीरा। मीरा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, साधारण दिखती थी पर भीतर से आड़ जैसी मजबूत और भाव से महासागर जैसी गहरी। उसके मन में भगवान के लिए अटूट आस्था थी, पर जीवन के संघर्षों ने उसकी आस्था को अक्सर परखा था। मीरा के पति गोपाल एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, पर 2020 की महामारी के बाद से कंपनी ठीक से खड़ी नहीं हो पाई। उनकी नौकरी कभी जाती कभी लगती, पर कमाई पहले जैसी स्थिर नहीं रही। घर में 2 बच्चे थे, रिया 13 वर्ष और अंश 10 वर्ष। परिवार चलता था, लेकिन किसी तरह धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया। मकान मालिक किराए के लिए दबाव बनाने लगा, क्षण वाला उधार देने से कतराने लगा। मीरा रात में छत पर बैठकर आसमान देखती और सोचती, हे प्रभु, कब इस अंधेरे में दीपक जलेगा। एक दिन शाम को बच्चों की स्कूल फीस जमा करने की अंतिम तारीख थी। मीरा के पास पैसे कम थे। गोपाल ने कोशिश की थी, पर कहीं से मदद नहीं मिली। जल्लाहट में गोपाल बोला, मीरा, अब मैं थक गया हूं, समझ नहीं आता घर कैसे चलाऊं, रोज रोज का तनाव, अब बस। मीरा ने उसकी आंखों में गहरी थकान देखी। उसका मन टूटा, पर वो टूटी नहीं। उसने धीरे से कहा, अगर हमारी किस्मत नहीं साथ दे रही तो हम किस्मत को बदलने का उपाय ढूंढेंगे। हर ताला भगवान किसी चाबी के साथ बनाते हैं, कोई न कोई राह जरूर होगी, पर कौन सी राह। अगले दिन मीरा बाजार से लौटी ही थी कि उन्हें पड़ोस की बुजुर्ग दादी शिवानी दादी बुलाती है, बेटी मीरा, जरा इधर आना। मीरा उनके घर पहुंची तो दादी बोली, तू बहुत परेशान है, मुझे तेरी आंखों से दिखाई देता है। मीरा की आंख भर आई। दादी बोली, तेरा घर लक्ष्मी का घर है, पर दरवाजे बंद पड़े। आज मैं तुझे एक घरेलू उपाय बताऊं, आगे जो सदियों से लोग करते आए हैं। मीरा ने गर्दन उठाई, कौन सा उपाय दादी? दादी मुस्कुराई। एक सरसों के थे, लका दीपक और तुलसी माँ के सामने दिया गया संकल्प जो किसी भी घर की किस्मत बदल देता है। मीरा ने ध्यान से सुना। दूसरा अध्याय, उपाय का रहस्य दादी ने विस्तार से बताया। घरेलू उपाय, सरसों तेल का दीपक और एक संकल्प। एक शाम के समय 2, एक दीपक में सरसों का तेल 3, कपास की बाती 4, हल्दी की 1 चुटकी 5। दीपक तुलसी माँ के सामने या घर के मंदिर में रखे। दीपक जलाते समय सिर्फ एक वाक्य बोलें, हे प्रभु, मेरे घर से दरिद्रता दूर करें और धन समृद्धि का शुभ द्वार खोलें। 7, दीपक के सामने 2 मिनट मौन बैठेंगे। 8, इस उपाय को 21 दिन लगातार करना है। दादी ने कहा, यह कोई जादू नहीं मीरा, यह है मन, विश्वास और ऊर्जा का विज्ञान। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि जहां दीपक जलता है वहां नकारात्मकता खत्म हो जाती है और शुभ ऊर्जा का मार्ग खुलता है। तू बस श्रद्धा से करना, बदलाव खुद दिखेगा। मीरा ने सिर हिलाया। आज बहुत दिनों बाद उसे उम्मीद की रोशनी दिखी। तीसरा अध्याय, उपाय का पहला दिन शाम ढलने लगी। आसमान लाल, फिर नारंगी और फिर गहरा नीला होने लगा। मीरा ने पहली बार दीपक तैयार किया। सरसों तेल की महक उसे अपने बचपन की दादी की रसोई की याद दिला रही थी। दीपक जलाने से पहले उसने भगवान से कहा, बस मेरे बच्चों पर संकट न आए, कर्ज की बेड़ियां टूट जाएं, गृहस्थी फिर से मुस्कुराए। दीपक जला। उस रोशनी में मीरा ने जाना, उम्मीद की लौ कभी छोटी नहीं होती, बस थोड़ी देर से दिखती है। 5वां अध्याय, आस्था की परीक्षा। हर उपाय तभी सफल होता है जब उसके साथ परिश्रम और धैर्य भी चलता है। मीरा दीपक जलाती रही। एक शाम जब 11वें दिन था, अचानक गोपाल के ऑफिस से खबर आई कि कंपनी का प्रोजेक्ट रुक गया है। गोपाल घबरा गया। क्या फायदा उन क्लाइंट्स का जो बोलकर भूल जाते हैं। मीरा शांत रही। हर शुभ काम में बाधाएं आती हैं, रुकावटें सफलता की पहचान होती हैं। वह मुस्कुराई और दीपक जला दिया। प्रत्येक शाम मीरा इतनी शांति से दीपक के सामने बैठती कि पूरा घर जैसे शांत हो जाता था। बच्चे भी उसके पास बैठने लगे।
रिया कहती, माँ जब तुम दीपक जलाती हो ना, लगता है घर में कोई देवत आज सच में आ गया है। इसी बीच गोपाल के पुराने दोस्त नवीन ने अचानक मिलने का फैसला किया। छठा अध्याय भाग्य का संकेत। नवीन ने गोपाल से कहा, भाई एक नया स्टार्टअप शुरू कर रहा हूं, मुझे तुम जैसे ईमानदार और अनुभवी साथी की जरूरत है, साथ चलो क्या? गोपाल समझ नहीं पा रहा था, उसे डर लग रहा था। नौकरी तो ठीक से नहीं चल रही, बिजनेस क्या खाक चलेगा। मीरा ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी भगवान मंजिल बदलते हैं ताकि इंसान अपनी सही राह पा सके। शायद तुम्हारा रास्ता अब नौकरी नहीं, व्यापार है। गोपाल ने कई दिनों तक सोच विचार किया। मीरा हर शाम दीपक जलाती रही। धीरे धीरे उनका घर बदलने लगा, तनाव कम होने लगा, बच्चों की मुस्कान लौट आई, गोपाल के चेहरे पर आत्मविश्वास चमकने लगा। 7वां अध्याय। 1वां दिन अंततः आ गया, वह दिन जिसका मीरा इंतजार कर रही थी। आज मीरा ने सरसों तेल का दीपक जलाया, बाती को हल्दी में डुबोया। दीपक जलाने से पहले उसने भगवान से कहा, प्रभु मेरे घर को सुख, शांति और धन से भर दे, मुझे मेरे परिवार के लिए मार्ग दिखाए। दीपक जलते ही है आ लगा जैसे घर रोशनी से भर गया हो। उस रात अचानक गोपाल के फोन पर मैसेज आया, नया प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, आपकी टीम को 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। गोपाल खुशी में उछल पड़ा। मीरा मुस्कुराई, देखा दीपक का प्रभाव। गोपाल बोला, नहीं मीरा, ये दीपक नहीं, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा विश्वास है जिसने जिंदगी बदली है। 8वां अध्याय। नई शुरुआत। अगले कुछ महीनों में गोपाल का प्रोजेक्ट सफल रहा। नवीन के साथ शुरू किया गया व्यापार भी धीरे धीरे चल पड़ा, कर्ज उतरने लगे, स्कूल की फीस समय पर भर दी गई, घर में खुशियां लौट आई, एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया। मीरा रोज दीपक जलाती, अब वो मांगने नहीं, धन्यवाद देने लगी थी। 9वां अध्याय। एक दीपक अनेक जीवन। एक दिन मोहल्ले की महिलाओं ने मीरा से पूछा, बहन तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल गई? पहले इतने परेशान थे, अब कितना सुख शांति दिखती है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, मेरी जिंदगी बदली नहीं, मैंने इसे बदला है। और वह शुरू हुआ एक घरेलू उपाय से, सरसों तेल का दीपक और सच्चा संकल्प। वह आगे बोली, उपाय तभी फल देता है जब हम मन से करें, श्रद्धा से करें और अपने कर्म बदलें। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में महिलाओं ने यह उपाय शुरू किया। कई घरों में तनाव कम हुआ, काम बने, रुकावटें दूर हुई। मीरा को लगा, शायद यही मेरा असली धर्म है, दूसरों की जिंदगी में भी दीपक जलाना। 10वां अध्याय। ये अंत नहीं, शुरुआत। एक दिन रात में मीरा मंदिर के सामने बैठी सोच रही थी, क्या सच में एक दीपक से जीवन बदल सकता है? तभी उसके मन में एक आवाज आई, दीपक नहीं, दीपक जलाते समय तुम्हारा मन, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा विश्वास जीवन बदलता है। उस दिन मीरा ने अपने आप से वादा किया, मैं हर उस घर में रोशनी फैलाऊंगी जहां अंधेरा है। और उस वादे को उसने निभाया भी। मोहल्ले में हर कोई मीरा को दीपक दीदी कहने लगा। कहानी का संदेश, हर घरेलू उपाय तभी फल देता है जब मन शुद्ध हो। दीपक केवल रोशनी नहीं देता, ऊर्जा भी देता है। घर में हर शाम तेल का दीपक जलाना नकारात्मकता मिटाकर शुभ शक्ति लाता है। 21 दिन का प्रयोग जीवन बदल सकता है। सबसे बड़ा उपाय धैर्य और विश्वास। मुख्य घरेलू उपाय कहानी में दिया गया। सरसों तेल दीपक उपाय धन समृद्धि के लिए शाम को सरसों तेल का दीपक जलाएं, हल्दी की एक चुटकी डालें, दीपक को तुलसी या मंदिर में रखें। एक मंत्र बोलें, हे प्रभु कृपा दृष्टि बनाए रखें, मेरे घर से संकट